कल क्या है, तुम लोग का तो क्लास हुआ नहीं है इस वीक में। 2 दिन तो ऐसे ही हम छुट्टी में थे। और क्या बोले, कल मतलब ये स्टार्टे वाला क्लास कल 9 बजे से किसी का क्लास है? हम तो शायद शेड्यूल दिए ही थे 9 बजे से हम देंगे, किसी का है? नहीं है मैम, 10 बजे में शायद। अच्छा ठीक है, तो हम 9 बजे से ये स्टडी वाला क्लास को ले लूँगी। और है तुम लोग का मिड सेमेस्टर वाला नोटिस आया है, तो उसमें नोटिस में तो डेट वगैरह दिया है। और है उसका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसमें अभी तक मतलब वो नोटिस इन जनरल है, टीचर लोग को भी दिया गया था, बट हम लोग से अभी तक अटेंडेंस नहीं बोले थे। जैसे लास्ट बार लिया था अटेंडेंस किसका देख के नाम फिर फॉर्म करके दिया था, इन लोग एग्जाम दे पाएगा नहीं दे पाएगा, तो वो देखे नहीं है। तुम लोग को तो हम लास्ट वीक ही शायद हम दिखाए थे कि किसका कितना अटेंडेंस है। फिर और एक वीक क्लास होगा, मतलब नेक्स्ट वीक, तो उसका हिसाब से ही होगा। लास्ट डेट तक जब का क्लास होगा उसी का अटेंडेंस का हिसाब से होगा। तो क्या बोले, वो एक बार देख लेना। और कोमल और अभिषेक है, अभिषेक ये दोनों को हम बोल रहे हैं, तुम लोग का 37 स्टूडेंट है। तो गूगल क्लासरूम में 37 स्टूडेंट है नहीं है, 33 और 34 स्टूडेंट है। कौन कौन है नहीं है एक बार इन्फॉर्म कर दो गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मिड सेमेस्टर जो है वो थ्रू गूगल क्लासरूम ही होगा। पता है तुम लोग को दिए है, तुम लोग क्लास 2 सेम में। तो जो जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उन लोग को एक बार इन्फॉर्म कर दो ज्वाइन करने के लिए। और सिलेबस रहेगा मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 कंप्लीट है एंड मॉड्यूल 2 अभी तक शुरू नहीं हुआ है, आज ही शुरू होगा। लास्ट दिन हम बोले हैं कि मॉड्यूल 2 में मैक्सिमम वो ब्लॉक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो तुम लोग का तो अभी मतलब डिटेल फ्रॉम ये फॉर्म जो है, डिटेल फॉर्म मीन्स कोई एक ब्रिजेस का उसका एक्सप्लेन एंड ड्रॉ, और कोई ब्लॉक डायग्राम का जैसा वोल्ट ट्रू आरएमएस वोल्ट मीटर जो भी है, और सीआरओ का प्रिंसिपल, ऐसे तो नहीं लिखने दे पाएंगे क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो उसमें तुम लोग को टाइप करना है, लिखना है, टाइमिंग भी है। तो उससे जो छोटा वाला जो क्वेश्चन है, और मैथ्स हो सकता है, मान लो एक मैथ्स में ही अननोन रेजिस्टेंस एंड अननोन इंडक्टेंस है, तो एक में क्वेश्चन लिख के एक में तुम मतलब नंबर 1 में पूरा डिटेल उसका इन्फॉर्मेशन है, उसमें नंबर 1 में अननोन रेजिस्टेंस के लिए बोला जाएगा, नंबर 2 में बोला जाएगा 1 का रेफरेंस का ही, जो मतलब 1 का रेफरेंस में जो जो डेटा है उसी का रेफरेंस में अननोन इंडक्टेंस वाला निकालो। तो ऐसा करके दे हो सकता है। और नहीं तो जो जितना सारा ब्लॉक डायग्राम है, हो सकता है जो मान लो ये अभी जो हम बोलेंगे कि ट्रू आरएमएस वोल्ट मीटर, और उसमें क्या है डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर। तो डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर में एक ब्लॉक डायग्राम जो है उसमें स्मिथ ट्रिगर है, तो स्मिथ ट्रिगर का फंक्शन क्या है, जस्ट एक लाइन का आंसर इसका हिसाब से ऐसे ही रहेगा। जो थियोरी जो जगह है तुम लोग का, वो तो मैथमेटिकल बेस है, सर्किट बेस है और थियोरी बेस है। सर्किट तो तुम लोग ड्रॉ नहीं कर पाओगे, और तुम लोग अटैच करोगे, हम लोग क्वेश्चन में दे सकते हैं, टाइम है इसीलिए। बट तुम लोग का सर्किट देने के लिए कॉपी में ड्रॉ करना पड़ेगा उसको, फिर क्या बोले फोटो लेना है, फिर उसको अटैच करना है, बहुत टाइम जाएगा। तो ये मतलब इस सब्जेक्ट के लिए इसीलिए हम ये वाला क्वेश्चन नहीं दूंगी। जो मैथ्स वाला दिखो, जो सर्किट बेस है नहीं है, जस्ट डिटेल एबीआर एसीएम ऐसा करके इसका R1 R2 नहीं है, अननोन इंडक्टेंस अननोन रेजिस्टेंस और क्या बोले नॉन इंडक्टिव ये रेजिस्टेंस, ऐसा करके जो जो लिखा था दैट मीन्स वो क्लियर है, उसमें सर्किट का भी जरूरी नहीं है। तो वैसा करके क्वेश्चन रहेगा। और जो ट्रू फॉल्स एमसीक्यू वाला जो जैसा है, वो तो कुछ कुछ एमसीक्यू दिए हैं, उस टाइप का ही कुछ रहेगा। और थ्योरी का कुछ पेपर मतलब अंदर से भी वो क्वेश्चन रह सकता है। नॉर्मली तुम लोग बहुत सारा क्विज किए हैं और जो थ्योरी किए हैं उसी से ही तो आएगा, और 2-4 रहेगा तो उसका थ्योरी से आ सकता है। ठीक है। और अटेंडेंस पता नहीं है, जो अभी तक कुछ बोला नहीं गया हम लोग को, टीचर लोग को जैसे बोला जाएगा, जैसे लास्ट बार ड्रॉप डाउन दिया था, जिसका नाम रहेगा वो दे पाएगा, उसका शायद लिस्ट फिर से निकलेगा हम लोग देने के बाद, अटेंडेंस देने के बाद। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 रहेगा, क्वेश्चन इस टाइप में रहेगा। ठीक है। देन और किसी का कुछ क्वेरी है? जैसा शानू कुमार आज है कि नहीं पता नहीं है। शानू कुमार का कोविड रिपोर्ट आया है, उसका जो कंसेशन वाला दिया था उसका हो जाएगा। ठीक है। और जिस किसी का कुछ प्रॉब्लम था उस टाइम में, अटेंडेंस नहीं है, एचओडी सर से बात करो, उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर देने बोलेगा एचओडी सर उसको भेजो, देखो उसका कंसिडरेशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे कोमल है, कोमल है कि कोमल निकल गई है फिर से? कोमल गुप्ता है कोमल,
कोमल, अगर तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है सर से एक बार बात करो। अटेंडेंस तुम्हारा नहीं है तो सर अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए बोलेगा और कुछ बोलेगा और मेल के लिए बोलेगा, एक बार सर से बात कर लो। कोमल का हम मतलब हमको पता है, इसलिए हम कोमल का नाम में बोले हैं। और बाकी किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, अटेंडेंस नहीं है, उसका जेन्युइन रीजन है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है, नहीं तो एग्जाम नहीं दे पाओगे। जैसे शानू का तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज वो किया ही था, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट्स वो भेज दिया एचओडी सर को मेल में, तो एचओडी सर इन्फॉर्म कर दिया है सारा टीचर को। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेरी है ये रिलेटेड? किसी का कुछ क्वेरी है? सिलेबस रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, क्वेश्चन किस टाइप का होगा? सर्किट नहीं रहेगा, हम सर्किट नहीं दूंगी। और क्या है, ब्लॉक डायग्राम बेस वैसे नहीं दे देंगे कि हाँ उसका एक्सप्लेन करो, पॉसिबल नहीं है, ब्लॉक डायग्राम भी नहीं ड्रॉ कर पाओगे, उतना लिखने का भी जगह नहीं है। तो हो सकता है एक एक ब्लॉक का फंक्शन पूछ सकता है, और उसी का टोटल एप्लीकेशन क्या है, कि क्या उस मेजर करते हैं और क्या उसका उससे क्या एप्लीकेशन है। बोलो क्या कोमल कुछ बोलने गए थे? हम बोले कि ईच सब्जेक्ट में 75% होना चाहिए। हाँ, ईच सब्जेक्ट में। और कुछ अभी तक ग्रेसिंग के लिए तो नहीं बोले, 75 से कम थोड़ा, 70% और 72%, देखते हैं हम लोग को कुछ बोला जाएगा कि नहीं। जस्ट बोला है कि क्वेश्चन पैटर्न जो था उसी पैटर्न में क्वेश्चन कीजिए, बट अभी तक लास्ट बार जैसा बोला था कि ड्रॉप डाउन में नाम देना और कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है अभी तक, तो वो तो लास्ट का ये है, जस्ट सेटिंग्स वाला चेंज करना होगा। ठीक है, किसी का कुछ क्वेरी है तो पूछ लेना, नहीं तो हम सब्जेक्ट में जा रही है। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक मिनट, तुम लोग का सिलेबस ना, सिलेबस में क्या था? मॉड्यूल 1 तो ठीक है, मॉड्यूल 2 का एक पार्ट है तो सिर्फ सीआरओ जो है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, मतलब सेकंड वीक, नेक्स्ट वीक तक तुम लोग का सेकंड मॉड्यूल जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऐसा कुछ मैथमेटिकल और ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉक डायग्राम बेस ही है। तो क्या सीआरओ एक ही दिन में वो ऑलरेडी तुम लोग पढ़े हैं, उसका जितना सारा इसमें दिया है हम भी बोलूंगी। एक ओवरऑल व्यू, अगर टाइम नहीं मिलेगा नहीं तो 2 दिन में उसको कंप्लीट करूंगी, अगर नहीं मिलेगा तो एक दिन में ओवरऑल जो है उसका व्यू, हम ओवरऑल क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है, कैसे उसका मेजर किया जाता है, उसके साथ डिजिटल स्टोरेज मतलब डीएसओ भी तुम लोग चेक ये किए हैं, सीआरओ भी तुम लोग यूज किए हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, एंड उसके बाद कम्युनिकेशन में डीएसओ का भी यूजेस तुम लोग देखे हो, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, कैसे उसको यूज होता है। तो ओवरऑल हम व्यू मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो बोल दूंगी। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो, अगर पॉसिबल है तो 2 दिन में उसका कंप्लीट करूंगी। और क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट में है ट्रू आरएमएस वोल्टमीटर, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर, सर्किट फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, ये सारा ही जो है डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर का एक एक वर्जन है, तो वो उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। उसके बाद नॉर्मली उसका ब्लॉक डायग्राम, उसका फंक्शनिंग क्या है, देन क्या है हाई फ्रीक्वेंसी मेजर के लिए क्या है, और नॉर्मली फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए सर्किट क्या है, देन पीरियड मेजरमेंट है, रेशियो एंड मल्टीपल रेशियो मेजरमेंट, टाइम इंटरवल मेजरमेंट, एंड वेक्टर इम्पीडेंस मीटर है। ठीक है, तो ये सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक, इसीलिए हम बोले कि फर्स्ट मॉड्यूल एंड सेकंड मॉड्यूल 2 ही रहेगा तुम लोग का सिलेबस में। ठीक है, तो आज फर्स्ट ट्रू आरएमएस रिस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर और ट्रू आरएमएस वोल्टमीटर जो बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ट्रू आरएमएस वोल्टमीटर से पहले नॉर्मली एक चैप्टर है जिसका नाम है वोल्टमीटर्स एंड मल्टीमीटर्स बोल के। ठीक है, तो तुम लोग देख ही रहे कि एक वोल्टमीटर का वर्जन और नेम यहाँ पे दिया है कि ट्रू आरएमएस वोल्टमीटर। तो दैट मीन्स क्या है, इसका तो ऑब्वियसली एक फंक्शन रहेगा कि ट्रू आरएमएस वोल्टमीटर कैसे, मतलब किस चीज के लिए यूज हो जाता होता है। और बहुत सारा वोल्टमीटर है, तो किसके ऊपर इसका डिपेंडेंसी है, तो फर्स्ट है जो डीसी मीटर जो जो कॉमनली यूज होता है, वो किसके ऊपर है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मोटर जो है, तुम लोग याद करके देखो, कोई याद नहीं है मेरा कौन सा वाला, बोलने के टाइम हम डी अर्सनवल जो है, अर्सनवल मूवमेंट जो है उसको बताए थे नॉर्मली, एरर जिस टाइम बताए हैं उसी टाइम मेजरमेंट वाला, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला जो जिस टाइम नॉर्मल इंट्रोडक्शन पार्ट जिस टाइम हम बताए थे लास्ट मतलब फर्स्ट मॉड्यूल में,
उसी टाइम हम डी अर्सनवर्स मूवमेंट वाला बताया है, तो वो ऑलरेडी तुम लोग सर्किट थ्योरी में देखे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल में देखे हैं, तो इसमें भी फिर से हम बोल रही है उसका क्या फंक्शन है, मतलब किस चीज के किसको बोला जाता है वो वाला। तो ये नॉर्मल जो मीटर डिसीमीटर जो है वो क्या बोले, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मोटर जो है उसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। एंड द मोटर एक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट थ्रू अ मूविंग कॉइल एंड विच इज पोजिशन्ड इन अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दैट मीन्स मोटर का प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड हो रहा है जो है बेसिक कॉमन बेसिक डेसीमीटर जो है, कॉमन डेसीमीटर जो है, एंड उसका क्या है वो, मतलब उसका एक्शन क्या है, वो क्या प्रोड्यूस्ड होता है कि प्रोड्यूस्ड बाय द, कैसे होता है वो, प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट थ्रू अ मूविंग कॉइल एंड दिस इज द पोजीशन इन द परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में उसका पोजीशन है। एंड ये जो मूविंग सिस्टम है, बेसिक मूविंग सिस्टम जो है, इसको ही नाम है डी अर्सनवल मूवमेंट। ये जो बेसिक सिस्टम है इसका नाम है डी अर्सनवल मूवमेंट। एंड रेफर टू दिस बेसिक मीटर, बहुत सारा वोल्ट मीटर है, बहुत सारा मीटर इसमें यूजेस किया गया है। तो नॉर्मली बेसिक जो मीटर है एज डीसी वोल्ट मीटर होता है, नेक्स्ट मल्टी रेंज जो वोल्ट मीटर है, नेक्स्ट और क्या बोले, एक्सटेंडिंग वोल्ट मीटर है, एक्सटेंडिंग रेंजेस के लिए जो वोल्ट मीटर यूज होता है, नेक्स्ट लोडिंग के लिए है। तो ऐसा करके बहुत सारा ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर है, टीवीएम, जो ऐसा करके बहुत सारा वोल्ट मीटर है। बट सिलेबस में तुम लोग का जस्ट ट्रू आरएमएस वोल्ट मीटर है। तो ट्रू आरएमएस वोल्ट मीटर क्या है, इसका यूजेस कैसे है, ठीक है। तो क्या बोले कि मतलब कौन सा बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करके ये वाला है कि डी अर्सनवर्स जो है वो मोटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके ऊपर डिपेंड करके बहुत सारा डीसी मीटर का है। तो इसमें है ट्रू आरएमएस वोल्ट मीटर। तो ट्रू आरएमएस वोल्ट मीटर में क्या है, मतलब ट्रू आरएमएस वोल्ट मीटर क्या करते हैं, उसका जो इसका है कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म जो है, कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म का एक्यूरेटली उसको मेजर करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वेवफॉर्म सेंसर है, सेंसिंग द वेवफॉर्म बाय द हीटिंग पावर, ठीक है, बाय द हीटिंग पावर। दैट मीन्स क्या है कि ट्रू आरएमएस वोल्ट मीटर का फंक्शन क्या है, द कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म आर मोस्ट एक्यूरेटली मेजर्ड विथ एन आरएमएस वोल्ट मीटर। आरएमएस वोल्ट मीटर के साथ में क्या होता है कि एक्यूरेटली उसका कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म अगर रहता है तो उसको मेजर कर सकता है। देन क्या है, उसका कैसे उसको मेजर किया जाता है, उसका प्रोसीड्यूर्स क्या है और क्या प्रोड्यूस करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट का। तो दिस इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस अ मीटर इंडिकेशन बाय सेंसिंग वेवफॉर्म हीटिंग पावर, ठीक है। तो पहले ही बोले कि वेवफॉर्म सेंसर है ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म को वो एक्यूरेटली मेजर करते हैं। एंड क्या है, सेंसिंग द वेवफॉर्म बाय पावर, हीटिंग पावर, ठीक है। तो हीटिंग पावर के लिए क्या चाहिए बोलो तो क्या हो सकता है इसमें, इसमें मेंशन है जो दिख जा रहा है, मेंशन है। तो पावर हीटिंग जो है उसके लिए चाहिए थर्मोकपल, ठीक है। बट थर्मोकपल है एक नॉन लिनियर डिवाइस, तो इसके लिए कुछ ओवर मतलब ये है प्रॉब्लम जो है, तो वो प्रॉब्लम को, दैट मीन्स वो अनबैलेंस्ड ब्रिज प्रॉब्लम है। तो उसको बैलेंस के लिए क्या चाहिए, इसमें दो पेयर ऑफ थर्मोकपल यूज किया जाएगा। एक थर्मोकपल क्या है, एसी एम्पलीफायर के साथ कनेक्टेड रहेगा, और एक है डीसी एम्पलीफायर का फीडबैक पथ में कनेक्टेड है। तो वो एक ही क्या बोले, सेम थर्मल एनवायरनमेंट में उसका जो है नॉर्मल जो हीटिंग पावर का जो डिवाइस है वो क्या है, वो दो थर्मोकपल से उसको रिप्लेस किया गया है। एक है मेजरिंग थर्मोकपल है, दैट मीन्स जो एसी एम्पली मतलब एसी इनपुट जो जा रहा है, इनपुट वोल्टेज जो जा रहा है उसका एम्पलीफाई करके तो जा रहा है ना वो वेवफॉर्म, तो वो है मेजरिंग थर्मोकपल, उससे मेजर कर रहे हैं। और एक क्या है बोले, वो अनबैलेंस्ड ब्रिज हो जाएगा, मतलब अनबैलेंस्ड होगा। एंड उसको बैलेंस करने के लिए और एक है बैलेंसिंग थर्मोकपल है, दोनों एक ही मतलब सेम थर्मल एनवायरनमेंट में है। एंड उसी से क्या है, एसी एम्पलीफायर का जो है इनपुट जो है एंड डीसी का जो आउटपुट और ये जो है वो क्या है बैलेंस पोजिशन में रहेगा एंड सेम रहेगा। इसका फंक्शन वही है कि आरएमएस वोल्ट मीटर का फंक्शन क्या है, आरएमएस वोल्ट मीटर का, ट्रू आरएमएस वोल्ट मीटर का फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म को एक्यूरेटली मेजर करना। एंड कैसे होगा वो वेवफॉर्म सेंसिंग जो है बाय द हीटिंग पावर। ऑब्वियसली हीटिंग पावर के लिए मेरा क्या चाहिए, हीटिंग पावर के लिए चाहिए थर्मोकपल, ठीक है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस अ मीटर इंडिकेशन बाय सेंसिंग वेवफॉर्म हीटिंग पावर एंड विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज का जो आरएमएस वैल्यू है तो वो आरएमएस वैल्यू का जो मतलब वैल्यू का स्क्वायर जो है उसके साथ वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बाय सेंसिंग वेवफॉर्म हीटिंग पावर व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज।
एंड दिस हीटिंग पावर कैन बी मेजर्ड बाय एम्पलीफाइंग, दैट मीन्स वो एम्पलीफाई करके उसको एसी इनपुट वोल्टेज जो आ रहा है उसको एम्पलीफाई करेगा हीटिंग पावर, एंड क्या है feeding it to a thermocouple whose output voltage is then proportional to the ERMS, ठीक है। दैट मीन्स उसका जो आउटपुट जो वोल्टेज होगा, दैट मीन्स डीसी एम्पलीफायर के बाद जो वोल्टेज मिलेगा वही होगा उसका ये प्रोपोर्शनल होगा ERMS के साथ, ठीक है। तो ये हीटिंग पावर का क्या है, कैसे वो ये स्ट्रक्चर है। बट थर्मोकपल एक यूज करने से उसका प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है उसको कैसे हम लोग क्या बोलेंगे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो थर्मोकपल्स आर द नॉन लीनियर डिवाइस, ठीक है। द डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम इन सम इंस्ट्रूमेंट्स बाय प्लेसिंग टू थर्मोकपल्स इन द सेम थर्मल एनवायरनमेंट। पहले ही हम बोले कि सेम थर्मल एनवायरनमेंट में दो थर्मोकपल उसमें यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हीटिंग पावर जो है, तो हीटिंग पावर के लिए थर्मोकपल यूज किया गया है। तो थर्मोकपल क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का ये क्या प्रोड्यूस करता है कि थर्मोकपल प्रोड्यूसेस अ टेम्परेचर डिपेंडेंट वोल्टेज, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, ऑब्वियसली वो हीटिंग पावर बोल रहा है कि जो सेंसिंग वेवफॉर्म हीटिंग पावर जो है तो उसका वोल्टेज ही मेजर करेगा, बट वो क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट वोल्टेज को मेजर करना है, इसीलिए क्या है थर्मोकपल का यूजेस यहाँ पे है, ठीक है। एंड दिस वोल्टेज कैन बी इंटरप्रेटेड टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये मतलब टेम्परेचर मेजर के लिए भी इंटरप्रेट ये वोल्टेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। देन क्या है, इसको हम बोले कि इसका जो डिफिकल्टीज है उसको कैसे ओवरकम किया जाएगा। तो उसको दो थर्मोकपल का यूजेस के लिए देखो, ये एक थर्मोकपल है और एक अनदर थर्मोकपल है। इसको क्या है, ये मेजरिंग थर्मोकपल है एंड ये है बैलेंसिंग थर्मोकपल है, ठीक है। ये है इसका पूरा ब्लॉक डायग्राम। यहाँ से क्या है एसी इनपुट वोल्टेज जा रहे हैं एंड एसी इनपुट वोल्टेज के साथ क्या है द इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियर बिहेवियर, जो दैट मीन्स ये नॉन लीनियर डिवाइस है। तो इसका जो नॉन लीनियर का जो इफेक्ट है ऑफ द थर्मोकपल, मतलब थर्मोकपल का इन द इनपुट सर्किट, इनपुट सर्किट मीन्स दिस सर्किट, ये है इनपुट सर्किट है, ठीक है। ये है मेजरिंग थर्मोकपल। तो द इफेक्ट ऑफ द नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ द थर्मोकपल इन द इनपुट सर्किट इज कैंसल्ड बाय सिमिलर नॉन लीनियर इफेक्ट ऑफ द थर्मोकपल इन द फीडबैक सर्किट। ये है मेरा फीडबैक सर्किट, क्योंकि ये है मेरा इनपुट जा रहे हैं, तो वही बोला कि इनपुट सर्किट में जो थर्मोकपल है उसका जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो रहा है, किसके साथ, किसके थ्रू हो और एक नॉन लीनियर इफेक्ट है थर्मोकपल का जो फीडबैक सर्किट में है, दैट इज द बैलेंसिंग थर्मोकपल, ठीक है। एंड द टू थर्मोकपल फॉर्म पार्ट ऑफ अ ब्रिज इन द इनपुट सर्किट ऑफ अ डीसी एम्पलीफायर। तो ये है डीसी एम्पलीफायर, ये जो है इसका डीसी एम्पलीफायर का इनपुट जा रही है इसमें, ठीक है। तो ये आउट मतलब एसी इनपुट वोल्टेज जा रहा है, एसी एम्पलीफायर है। देन क्या है उसका जो थर्मोकपल मतलब पावर हीटिंग के लिए जा रहा है थर्मोकपल में, बट उसका जो डिफिकल्टी है उसको ओवरकम करने के लिए दो थर्मोकपल है सेम थर्मल एनवायरनमेंट में। एंड ये जो इसका जो थर्मोकपल का जो आउटपुट है वो क्या है डीसी एम्पलीफायर का इनपुट है। तो वही बोल रहा है कि जो दो थर्मोकपल है वो क्या कर रहा है ब्रिज का पार्ट के थ्रू उसका फंक्शनिंग है एंड इन द इनपुट सर्किट ऑफ अ डीसी एम्पलीफायर। तो ये डीसी एम्पलीफायर का इनपुट सर्किट है, ठीक है। एंड द अननोन एसी वोल्टेज इज एम्पलीफाइड। तो ऑब्वियसली ये जो एसी इनपुट वोल्टेज है वो अननोन है, तो वो अननोन एसी वोल्टेज क्या है एम्पलीफाई हो रही है एंड अप्लाइड टू द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द मेजरिंग थर्मोकपल। तो इसका एम्पलीफाई होने के बाद ये मेजरिंग थर्मोकपल का इनपुट में उसको मतलब हीटिंग एलिमेंट है वो क्या है अप्लाई हो रही है एंड द एप्लीकेशन ऑफ हीट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट वोल्टेज दैट अपसेट्स द बैलेंस ऑफ द ब्रिज, ठीक है। देन ये जो है इसका जो हीट जो प्रोड्यूस कर रही है उसका एप्लीकेशन जो दैट मीन्स ये जो आउटपुट जो है वो आउटपुट क्या है अपसेट्स द बैलेंस ऑफ द ब्रिज। देखो ये एक में वो डीसी एम्पलीफायर में डायरेक्टली है और एक जो है वो बैलेंसिंग थर्मोकपल में उसका मतलब वही बोले कि दो थर्मोकपल ब्रिज के थ्रू काम करेगा एंड द डीसी एम्पलीफायर एम्पलीफाइज द अनबैलेंस वोल्टेज। एंड डीसी एम्पलीफायर क्या कर रहे हैं, डीसी एम्पलीफायर कर रहे हैं वो एम्पलीफाई कर रहे हैं क्या अनबैलेंस्ड वोल्टेज के लिए। दिस वोल्टेज इज फीडबैक टू द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द बैलेंसिंग थर्मोकपल। ये जो है फिर क्या है डीसी एम्पलीफायर में जो है
ये जो है देखो फीडबैक टू द, ये जो क्या बोले बैलेंसिंग जो थर्मोकपल है उसमें फीडबैक टू द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द बैलेंसिंग थर्मोकपल एंड व्हिच हिट्स द थर्मोकपल, एंड वो जो है वो थर्मोकपल को फिर हिट कर रही है, एंड सो दैट द ब्रिज इज बैलेंस्ड अगेन। जो अनबैलेंस हुआ था, अनबैलेंस वोल्टेज उसमें जो जो मतलब इनपुट जा रही है, एंड वो क्या है डीसी एम्पलीफायर थ्रू फीडबैक कर रहा है कि वो बैलेंसिंग थर्मोकपल में उसको हीट करने के लिए, हीटिंग एलिमेंट के लिए, एंड दैट्स वाई क्या है वो ब्रिज इज अगेन बैलेंस्ड, ठीक है, एंड दैट इज द आउटपुट ऑफ द बोथ थर्मोकपल्स आर द सेम। देन क्या है क्योंकि वो बैलेंस हो गया तो वो बोथ, इसका जो आउटपुट जा रहा है इसका जो आउटपुट वो बैलेंसिंग हो रहा है तो वो बोथ आर सेम है, ठीक है। एंड एट दिस इंस्टेंट क्या है द एसी करंट इन द इनपुट थर्मोकपल इज इक्वल टू द डीसी करंट इन द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द फीडबैक थर्मोकपल। दैट मीन्स ये एसी एम्पलीफायर का जो ये इनपुट जो है, एसी करंट जो है ये थर्मोकपल का फर्स्ट मतलब ये मेजरिंग थर्मोकपल का जो इनपुट है वो आफ्टर बैलेंस द ब्रिज क्या हो जाएगा, वो डीसी का करंट जो वो जो फीडबैक का एम्पलीफायर है ये ऑब्वियसली ये फीडबैक पाती है ना, तो फीडबैक जा रही है एंड ऑब्वियसली उसके लिए वो क्या हो रहा है वो बैलेंस हुआ है, तो उसका हीटिंग एलिमेंट जो है डीसी करंट इन द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द फीडबैक थर्मोकपल उसका क्या है वो इक्वल हो गया है, एंड देन दिस डीसी करंट इज therefore directly proportional to the effective or RMS value of the input voltage, ठीक है। एंड देन क्या है उसका जो डीसी का जो एंड देन क्या है डीसी का जो डीसी करंट जो है डीसी करंट क्या है डायरेक्टली वो बैलेंस हो जा रहा है, एंड वो उसका जो ये जो इनपुट जो है फीडबैक हीटिंग एलिमेंट के साथ वो इक्वल हो गया है, एंड दैट्स व्हाई क्या है दिस डीसी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव और आरएमएस जो बोल सकते हो, मतलब यहाँ पे आरएमएस है तो आरएमएस नाम से भी तुम लोग यूज कर सकते हो कि आरएमएस वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज एंड इट indicated by the meter in the output circuit of the DC amplifier, and obviously वो DC amplifier के साथ एक मीटर इंडिकेशन रहेगा, नहीं तो कैसे वो पता चलेगा, तो इसलिए इंडिकेटेड बाय द मीटर, जो मीटर जो है मतलब वही है आरएमएस वोल्ट मीटर जो है ट्रू आरएमएस वोल्ट मीटर इंडिकेटेड बाय द मीटर इन द इन आउटपुट सर्किट ऑफ द डीसी एम्पलीफायर। डीसी एम्पलीफायर का जो आउटपुट सर्किट है मतलब जहाँ पे वो जो आउटपुट जा रही है एंड उसी से वो एक मीटर कनेक्टेड है, एंड उसी मीटर से वो इंडिकेट करेगा, ठीक है। बट इफ द पीक एम्पलीट्यूड, बट इसके कंडीशन है, कंडीशन में क्या है इफ द पीक एम्पलीट्यूड of the AC signal does not exceed the dynamic range of the AC amplifier, peak amplitude of the AC signal, that means जो input voltage और input signal जो जा रही है उसका जो peak amplitude है वो does not exceed the dynamic range, ठीक है, of the AC amplifier। AC amplifier का dynamic range से अगर exceed नहीं करेगा the true RMS value of the AC signal can be measured independently। वो अगर एक्सिट कर जाएगा एम्पलीफायर का जो वैल्यू है एसी एम्पलीफायर का डायनामिक, सबका तो एक रेंज है ना जो किस मतलब कहाँ से कहाँ तक वो ये अरेंज कर पाएगा, कहाँ से कहाँ तक वो मेजर कर पाएगा, तो वो ही बोल रहा है कि ये जो पीक एम्पलीट्यूड जो है एसी जो इनपुट वोल्टेज है और एसी सिग्नल जो है वो अगर एसी एम्पलीफायर का जो डायनामिक रेंज है उससे अगर नहीं एक्सिट करेगा तो क्या है वो जो ट्रू आरएमएस वैल्यू जो मेजर कर रहा है एसी सिग्नल का वो इंडिपेंडेंटली उसको मेजर पॉसिबल है, ठीक है। तो ये है इसका क्या बोले नॉर्मली इसका ब्लॉक डायग्राम है, एंड इसका इसका फंक्शन है। दैट मीन्स ट्रू आरएमएस वोल्टमीटर का क्या फंक्शन है और क्या एप्लीकेशन है, ये करता है कि कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म जो है उसको मेजर करता है एक्यूरेटली, उसको मेजर करता है विद द ट्रू आरएमएस वोल्टमीटर से। ट्रू आरएमएस ट्रू इसीलिए बोल रहे हैं कि एक्यूरेटली मेजर्ड है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ट्रू नम है, ठीक है। तो और क्या है दैट मीन्स क्या कैसे उसका प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट कैसे वो मीटर को प्रोड्यूस करेगा, वो सेंसिंग मतलब वेवफॉर्म सेंसर जो है वेवफॉर्म सेंसर के थ्रू वो सेंसर सेंस करेगा, एंड कैसे वो हीटिंग पावर जो एलिमेंट है उसको, एंड दैट्स वाई क्या है वो प्रोपोर्शनल, उसके बाद उसको प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज के साथ, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या है वो हीटिंग के लिए क्या चाहिए थर्मोकपल चाहिए, ठीक है। तो थर्मोकपल क्या बोले, थर्मोकपल का फंक्शन वही है टेम्परेचर सेंसर और टेम्परेचर बेस्ड वोल्टेज मेजरमेंट है।
तो इसलिए यहाँ पे थर्मोकपल का यूजेस है। बट थर्मोकपल क्या है, एक नॉन लीनियर डिवाइस है। तो वही नॉन लीनियर डिवाइस का जो डिफिकल्टी है उसको ओवरकम करने के लिए उसी सेम इंस्ट्रूमेंट में जो थर्मोकपल का यूजेस का जो जगह है उसी में सेम ये थर्मल एनवायरनमेंट में उसका दो थर्मोकपल का यूजेस है। एक है जो एम्पलीफायर से जो इनपुट जा रही है वो मेजर करने के लिए, फिर वो डीसी एम्पलीफायर में जा रही है। एंड और एक है फीडबैक पाथ में जो है वो मतलब फीडबैक टू द बैलेंसिंग थर्मोकपल और फीडबैक थर्मोकपल जो बोलते हैं उसको, एक डीसी एम्पलीफायर के साथ उसका क्या है, उसका प्रोपोर्शनलिटी है। एंड इसके लिए क्या है, उसको क्या बोलते हैं, उसका बैलेंसिंग थर्मोकपल की भी बोला जाता है। तो वही क्या करता है, उसका जो नॉन लीनियर डिवाइस का जो इफेक्ट है, दैट मीन्स मेजरिंग थर्मोकपल का जो इफेक्ट है वो कैंसिल करता है कि सिमिलर नॉन लीनियर इफेक्ट ऑफ द अनदर थर्मोकपल इन द फीडबैक सर्किट। ये है ऑब्वियसली मेरा फीडबैक सर्किट है, इसीलिए देखा इसके साथ ही वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो फीडबैक सर्किट में जो और एक सिमिलर नॉन लीनियर इफेक्ट जो है उसका ही जो यूजेस है। ठीक है, देन क्या है वही उसको कैंसिल आउट करता है। एंड वही दो थर्मोकपल जो उसमें दो कपल्स जो यूजेस हो रहा है वो है एक ब्रिज का पार्ट है। एंड ऑब्वियसली वो अनबैलेंस्ड वोल्टेज और अनबैलेंस मतलब एम्पलीफाई जो हो रहा है डीसी एम्पलीफायर के में जो अनबैलेंस्ड वोल्टेज है उस कैसे वो बैलेंस्ड हो रहे हैं, दिस वोल्टेज इज फेड बैक टू द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द बैलेंसिंग थर्मोकपल। ठीक है, ये जो है फेड बैक टू द balancing thermocouple and which heats the thermocouple and so that the bridge is again balanced। then क्या है वो अभी बैलेंस हो गया है। देन दोनों का जो है वो उसका इनपुट, इसका इनपुट है और इसका आउटपुट जो है ये क्या है, थर्मोकपल का जो इफेक्ट जो है और इसी करंट जो है वो क्या है इक्वल हो जाएगा उसका हीटिंग एलिमेंट के साथ फीडबैक थर्मोकपल का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑब्वियसली देन क्या है, डीसी करंट इज प्रोपोर्शनल टू द आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज। एंड ऑब्वियसली वो कैसे इंडिकेट करेगा, ये यहाँ पे इंडिकेटर रहेगा, वो इंडिकेटेड बाय द क्या है आउटपुट सर्किट ऑफ द डीसी एम्पलीफायर। तो डीसी एम्पलीफायर का जो आउटपुट सर्किट है उसी से उसका इंडिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छा ये तो हम बोले हैं इसका। नेक्स्ट है डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर। तो डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर क्या है एंड डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर से उसको कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर मीन्स जिस टाइम मेजर होगा ऑब्वियसली वो डिजिटलाइज्ड होगा। तो वही है सिग्नल वेवफॉर्म जो है वो कन्वर्टेड होगा ट्रिगर पल्सेस में। ठीक है, तो ये हो गया है एक ट्रिगर पल्सेस का कन्वर्शन, दैट मीन्स ये थ्रू एंड गेट है। देखो यहाँ पे मेंशन ऑब्वियसली है, हाँ ये तो है टू एंड गेट। ठीक है, कंटिन्यूअसली अप्लाइड टू एंड गेट। तो एंड गेट में क्या है, टू इनपुट है, तो एक इनपुट में क्या है मेरा जो सिग्नल वेव फॉर्म है वो सिग्नल वेव फॉर्म क्या है वो कन्वर्टेड हो जाएगा ट्रिगर पल्स में। ठीक है, एंड कंटिन्यूअसली क्या है एंड गेट में उसका अप्लाई होगा। ठीक है, अनदर वन मतलब अनदर टर्मिनल में क्या रहेगा, रहेगा 1 सेकेंड एक पल्स उसमें रहेगा अनदर टर्मिनल में। एंड गेट का दो टर्मिनल, एक टर्मिनल में कन्वर्टेड पल्सेस है, एक टर्मिनल में 1 सेकेंड का पल्स है। देखो पल्स ऑफ 1 सेकेंड इज अप्लाइड टू द अदर टर्मिनल एंड देन क्या है, देन वो डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर का जैसे वो मतलब फ्रीक्वेंसी कैसे इंडिकेट करेगा, देन वो नंबर ऑफ जो पल्सेस जो है जो उसका काउंट जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड उसी टाइम में और उसी पीरियड में इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी वही है कि नंबर ऑफ पल्सेस काउंटेड दिस पीरियड इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को वो उसी टाइम इंडिकेट करेगा। ये है नॉर्मल बेसिक प्रिंसिपल है डिजिटल फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए। ठीक है, जस्ट नॉर्मल सर्किट है। उसके बाद आगे आगे फिर तुम लोग को हम सिलेबस दिखाया कि बेसिक सर्किट का ब्लॉक डायग्राम क्या है, नेक्स्ट क्या है उसका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए उसका क्या है फ्लिप फ्लॉप बेस्ड उसका ये क्या है गेट कंट्रोल सर्किट क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए क्या है, तो आगे आगे इसका पार्ट है। देन क्या बोला है कि दिस सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज टू बी measured is converted into a train of pulses। तो फिर क्या है यहाँ पे देखो कि सिग्नल जो जा रहा है उसको पल्स में ट्रिगर पल्स में उसको कन्वर्ट किया गया है एंड उसका जो काउंटेड और जो फॉर्म आएगा तो वो क्या है वो मेजर्ड होगा, टू बी मेजर्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ ट्रेन ऑफ पल्सेस। जो मिलेगा वो ट्रेन ऑफ पल्सेस में मेरा मिलेगा आउटपुट वाला। ठीक है, एंड वन पल्स फॉर ईच साइकिल ऑफ द सिग्नल। ठीक है, तो वही बोले कि सेम टाइम पीरियड और ये जो टाइम पीरियड जो पीरियड चल रहा है तो उसी पीरियड में वन पल्स जो है उसका इसी हिसाब से उसका काउंटिंग होगा। एंड द नंबर ऑफ पल्सेस occurring in a definite interval, नंबर ऑफ पल्सेस ये जो है इसका काउंटिंग ही हम बोले हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे वो है सेम पीरियड में, मतलब वो जो पीरियड में चल रहा है उसी में जो नंबर ऑफ पल्सेस जो काउंट है वही है फ्रीक्वेंसी इंडिकेशन है। एंड नंबर ऑफ पल्सेस occurring in a definite interval of time
इज देन काउंटेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर। ऑब्वियसली ये जो है डिजिटलाइज्ड, ये जो है वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक काउंटर ही है, एक इलेक्ट्रॉनिक इसका जो वर्जन है कि सिग्नल से उसका कन्वर्ट हो गया है पल्स में, देन वो है क्या है और एक पल्स जो अप्लाई कर रहे हैं 1 सेकेंड के साथ, मतलब 1 सेकेंड का ही उसका ड्यूरेशन है, तो उसी में जो काउंटिंग जो मिल रहा है तो उसका वो काउंट करेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर है। एंड क्या है, ईच पल्स रिप्रेजेंट्स द साइकिल ऑफ द अननोन सिग्नल। ऑब्वियसली ये जो जा रहे हैं वो अननोन सिग्नल ही है, तो वो अगर नोन रहेगा तो ऑब्वियसली उसको भी काउंट करना, मतलब फ्रीक्वेंसी भी अननोन नहीं रहेगा, वो ये भी फ्रीक्वेंसी भी ये होगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स जो है वो अगर हाई स्पीड ऑपरेशन वाला है तो ऑब्वियसली हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भी हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं इसी के थ्रू। ये जस्ट बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक एक फंडा है, इसको बोला है। नेक्स्ट क्या है, इसका बेसिक सर्किट और क्या बोलते हैं उसका ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर डीएफएम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, अननोन फ्रीक्वेंसी है, पहले ही बोले कि अननोन सिग्नल अगर है तो वो अननोन फ्रीक्वेंसी है, बट उसका सिग्नल अगर नोन है तो फ्रीक्वेंसी भी नोन होना मतलब हो सकता है, उसका पॉसिबिलिटीज है, ऐसे नहीं है कि कभी होगा नहीं है, वो अननोन है तो अननोन रहेगा, नोन है तो नोन रहेगा। तो क्या है उसका कि ब्लॉक डायग्राम में क्या है, ब्लॉक डायग्राम में है अननोन फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीफायर है, स्मिथ ट्रिगर है, स्टार्ट और स्टॉप गेट है एंड डिजिटल रीडआउट है, दैट मीन्स वो है एक काउंटिंग ये जो है। तो उसका क्या है फंक्शन क्या है, जो सिग्नल जड़ है सिग्नल में भी एम्पलीफाइड, दैट मीन्स देखो ये जो एम्पलीफायर है वो आफ्टर एम्पलीफाइड वो स्मिथ ट्रिगर में उसका यूजेज है, तो कि सिग्नल में भी एम्पलीफाइड बिफोर अप्लाइड टू द स्मिथ ट्रिगर, बिफोर अप्लाइड टू द स्मिथ ट्रिगर, दैट मीन्स जो अननोन फ्रीक्वेंसी अननोन सिग्नल जो आ रहा है उसके बीच में एक एम्पलीफायर कनेक्टेड है कि स्मिथ ट्रिगर में उसका जाने से पहले वो क्या है सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया है, ठीक है। एंड स्मिथ ट्रिगर का फंक्शन क्या है, स्मिथ ट्रिगर क्या करते हैं उसको, स्मिथ ट्रिगर का फंक्शन है कन्वर्ट टू द इनपुट सिग्नल इनटू द स्क्वायर वेव, ठीक है, इनटू द स्क्वायर वेव। देखो यहाँ पे जो है ये जो है एक ट्रेन, ये जो स्क्वायर वेव पे ये जो है ट्रेन ऑफ पल्सेस जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है अननोन जो सिग्नल जो आ रहा है स्मिथ ट्रिगर में अप्लाई होने से पहले उसका एक एम्पलीफायर लगा दिया कि एम्पलीफाई हो रही है, एंड आफ्टर स्मिथ ट्रिगर उसका क्या होगा, स्मिथ ट्रिगर का फंक्शन क्या है, स्मिथ ट्रिगर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनपुट सिग्नल को इनटू द स्क्वायर वेव, एंड स्क्वायर वेव को मतलब उसका क्या है, वो जो फर्स्ट राइज एंड फॉल टाइम में उसका मतलब विथ फर्स्ट राइज एंड फॉल टाइम, ठीक है। अगर फर्स्ट राइज फॉल टाइम याद नहीं है तो डिजिटल बुक खोलो, डिजिटल बुक में, नहीं तो नेट में सर्च करो कि उसका जो पल्सेस जो है ये जो एक स्क्वायर वेव है इसका फॉल टाइम क्या है, फर्स्ट राइज जो क्या है ये वाला पार्ट जो है फर्स्ट राइज है, ये फॉल टाइम है, उसका जो डेल्टा मतलब डिफरेंस जो है डेल्टा टी एन जो है वो क्या है, वो एक बार देख लेना अगर किसी का याद नहीं है तो वो क्या है फर्स्ट राइज एंड फॉल टाइम वाला। देन क्या है एंड विच इज देन डिफरेंशिएटेड एंड क्लिप्ड, ये जो है ट्रेन ऑफ पल्सेस जो है वो क्या है आफ्टर स्मिथ ट्रिगर वो स्क्वायर वेव हो गया है विथ फर्स्ट टाइम फॉल फर्स्ट राइज एंड फॉल टाइम से, एंड क्या है वो डिफरेंशिएटेड एंड क्लिप्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एज अ रिजल्ट द आउटपुट फ्रॉम द स्मिथ ट्रिगर इज अ ट्रेन ऑफ पल्सेस, ऑब्वियसली वो जो हम पहले ही बोले वो ट्रेन ऑफ पल्सेस है फ्रॉम द स्क्वायर वेव फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसमें स्टार्ट और स्टॉप गेट है, स्टार्ट और स्टॉप गेट का फंक्शन क्या है, अगर एनेबल है स्टार्ट गेट और स्टॉप गेट अगर एनेबल है दैट मीन्स द आउटपुट पल्सेस फ्रॉम द स्मिथ ट्रिगर आर फेड टू अ स्टार्ट और स्टॉप गेट। देन क्या है, व्हेन दिस गेट इज एनेबल, अगर ये गेट एनेबल है तो ऑब्वियसली स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा, द इनपुट पल्सेस पास थ्रू दिस गेट एंड आर fed directly to the electronic counter which counts the number of pulses। ये जो डिजिटल रीडआउट है ये दैट मीन्स ये एक है ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर है, डिजिटल काउंटर है, वो काउंट करेगा कितना पल्सेस उसमें वो रिसीव कर रहे हैं, वो अगर एनेबल है तो ये गेट, अगर ये गेट डिसेबल है व्हेन दिस गेट इज डिसेबल द काउंटर स्टॉप्स काउंटिंग द इनकमिंग पल्सेस एंड द काउंटर डिस्प्लेस द नंबर ऑफ पल्सेस दैट हैव पास्ड थ्रू इट इन द टाइम इंटरवल बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप जो गेट, ठीक है। दैट मीन्स वो अगर स्टॉप हो गया है दैट मीन्स उसी टाइम इंटरवल में जितना उसमें पास हो गया हुआ था तो उसी टाइम इंटरवल में स्टार्ट एंड स्टॉप का बीच में तो वही क्या है इसको काउंटिंग जो है ये शो करेगा, ठीक है। इफ दिस इंटरवल इज नोन द अननोन फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड, तो ये जो टाइम पीरियड और टाइम इंटरवल अगर नोन है तो वो क्या है ये फ्रीक्वेंसी अननोन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो लिखा है तो ये अननोन फ्रीक्वेंसी भी कैन बी मेजर्ड, दैट मीन्स तुम लोग उसको मेजर कर सकते हो। बाद में आ रही, पहले अटेंडेंस ले लेता है उसके बाद पूछते हैं।
किसी का कुछ बोलना है? सुमंत, एक क्वेश्चन तुम बहुत दिन हो गया पूछे थे, वेरी सॉरी कि अभी तक हम उसका आंसर नहीं दे पाए हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है। मेरा नेक्स्ट वीक ट्यूसडे एग्जाम है, तो एग्जाम मेरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ऑब्वियसली उसको हम देख के तुमको बता दूंगी उसका क्या सोल्यूशन होगा। एकदम टाइम नहीं मिला, उसको हम बोल देख भी नहीं पाए, ऑब्वियसली तुमको क्लियर भी नहीं कर पाए उसका क्या है। तुम बोले और भी 2-4 तुम्हारा डाउट है, तो हम मैम थोड़ा। डाउट है, लेकिन मैम मैम आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आता है मैम, इसलिए फिर नहीं पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वही है, मेरा एग्जाम आ गया है और वैसे ही वही कोविड की वजह से मेरा कुछ वही पीएचडी वाला काम हुआ भी नहीं था ज़्यादा से ज़्यादा, और एग्जाम भी आ गया है तो कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए तुम लोग का क्लास नोट्स फिर वो वाला पीएचडी का काम ये वाला करने से वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। और यही कोविड के बाद पोस्ट कोविड बहुत सारा ये है, मतलब स्ट्रेस एकदम भी नहीं ले पा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठ के काम करेंगे। ठीक है, तो वही है, क्या है तुम्हारा डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर का बेसिक प्रिंसिपल है और उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम से कैसे फंक्शनिंग है और ट्रू आरएमएस वोल्टेज। ये हमको लगा ये सबके पास ही क्लियर होगा, क्योंकि ये ब्लॉक डायग्राम बेस इसका फंक्शनिंग है, जस्ट उसको एक बार थोड़ा उसका पढ़ना और उसको तुम लोग लिख पाओगे। प्रीति केरकेट्टा पहले से था? प्रीति केरकेट्टा वो पहले से उसका क्लास में थी वो, नहीं अभी यस मैम, ज्वाइन वो कर थी, थी? अच्छा ठीक है, अभी हम उसको हम चैट में, लेफ्ट हो गई, अच्छा ठीक है, हम लेफ्ट हो। चैट में हम ये कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और किसी का कुछ क्वेरी है? नहीं तो कल 9 बजे से फिर क्लास है।